क्या पूर्वी सीमा पर कोई बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है जिसके तार सीधे बीजिंग और इस्लामाबाद से जुड़े हैं? क्या हमारे सब्र का इम्तिहान लेने की कोशिश की जा रही है? और क्या अब वह वक्त आ गया है जब भारत को अपनी सुरक्षा नीतियों को पूरी तरह से बदलना होगा? आखिर क्यों एक छोटा सा पड़ोसी देश अचानक इतना आक्रामक हो गया है कि वह हमारी सीमाओं को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है? इन सभी सुलगते हुए सवालों के जवाब आज की इस बेहद संवेदनशील और रणनीतिक रिपोर्ट में हम आपको देने जा रहे हैं। पूर्वी सरहद से इस वक्त जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सीमा पर बढ़ती गतिविधियों, सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और लगातार बदलते घटनाक्रमों के बीच माहौल बेहद संवेदनशील बना हुआ है। हर गुजरते घंटे के साथ नए दावे, नई प्रतिक्रियाएं और नई चर्चाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में आज हम आपको इस पूरे घटनाक्रम की उन परतों से रूबरू कराएंगे जिन पर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। पिछले दिनों जब से भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक कदम उठाए हैं और सीमांत इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया है, तब से पड़ोसी देश पूरी तरह से बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। इसी बौखलाहट में आकर बीते दिनों वहां की सेना ने स्थानीय उपद्रवियों के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसने दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों को हिलाकर रख दिया। हमारी सरहद से सुरक्षा बल के 4 जांबाज जवानों को जबरन घेरने और उन्हें अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की गई। इस दुस्साहस के बाद से वहां के हुक्मरानों के हौसले 7वें आसमान पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाल ही में वहां की सेना ने सीमांत इलाके में खड़े होकर एक ऐसी भड़काऊ घोषणा की है जिसे सुनने के बाद किसी के भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। वहां की सेना ने अपने नागरिकों से साफ शब्दों में कहा है कि 1 मीटर तार तोड़ो और 1 लाख टका का इनाम पाओ। इस लालच के बाद से वहां के लोगों में भारतीय सीमा पर आकर तार तोड़ने की एक बड़ी होड़ मचने की खबरें आ रही हैं और बड़ी तादाद में उपद्रवी हमारी सरहद की तरफ बढ़ने लगे हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस देश के पास खुद खाने के लिए 2 वक्त की सूखी रोटी का संकट रहता है, जहां की बड़ी आबादी के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नसीब नहीं होते और जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था और फैक्ट्रियां चलाने के लिए ईंधन से लेकर बिजली तक हिंदुस्तान व्यापार और मदद के रूप में देता है, उस देश को आखिर इतनी बड़ी हिम्मत कहां से आई? किसने उसकी पीठ पर हाथ रखा है कि उसने भारत की संप्रभुता को चुनौती देते हुए हमारे कंटीले तारों को तोड़ने वालों को नकद इनाम देने का खुला ऐलान कर दिया? असल में जब से इस पड़ोसी देश को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और चीन की विस्तारवादी सरकार का खुलकर समर्थन मिलने लगा है, तब से वह आसमान पर चढ़ गया है। ढाका में बैठे हुक्मरान शायद यह भूल गए हैं कि इतिहास के उस दौर में अगर भारत के वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति ना दी होती तो आज भी वे पाकिस्तानियों के पैरों तले कुचले जा रहे होते। वे यह भी भूल गए हैं कि जब उनके देश में इंटरनेट लगाने तक की तकनीक और औकात नहीं थी, तब हिंदुस्तान ने ही अपने संसाधनों से वहां इंटरनेट और कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई थी। खैर, कुछ ताकतों की फितरत में ही धोखा देना लिखा होता है। ये वही रवैया है जिसमें जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के मंच पर इनकी जमकर फजीहत हो रही है। अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है और समय आ गया है कि भारत भी बिल्कुल अमेरिका की तरह ही जैसा हाल उसने ईरान का किया था, वैसा ही कड़ा और सबक सिखाने वाला हाल अब इनका भी कर दे। पूर्वी कमान पर मंडराते इस बड़े खतरे को देखते हुए हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने बिना एक पल की देरी किए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ 60,000 से ज्यादा घातक जवानों को सीधे सीमा पर रवाना कर दिया है। सेना के आला कमांडरों को दिल्ली से सीधे और कड़े निर्देश दे दिए गए हैं कि सरहद पर जितने भी उपद्रवी आ रहे हैं उन्हें उन्हीं की भाषा में कायदे से समझाया जाए। अगर वे लातों के भूत बातों से नहीं समझते हैं तो हमारी सेना उन्हें अपने मजबूत हाथों से पकड़े और फिर अपने ही विशेष अंदाज में ऐसा समझाए कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी भारत की सरहद की तरफ आंख उठाने से कांपने लगें। आखिर पिछले दिनों हमारे 4 जवानों के साथ वहां की सेना ने क्या किया? सीमा पर अचानक उमड़ी लाखों की इस भीड़ के पीछे पाकिस्तान का क्या गुप्त प्लान है और भारतीय सेना आने वाले कुछ घंटों में पूर्वी सरहद पर क्या बड़ा धमाका करने वाली है? आज की इस बेहद सनसनीखेज और रणनीतिक रिपोर्ट में हम आपको ग्राउंड जीरो की लाइव सच्चाइयों से रूबरू कराएंगे। अगर आप भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सुरक्षा बल के जवानों और भारतीय सेना के इस आर पार वाले मूड का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से जय हिंद भारतीय सेना लिखना मत भूलिएगा।
चलिए विस्तार से समझते हैं सरहद पर मचे इस पूरे चक्रव्यूह को। दोस्तों, अब हम इस पूरे विवाद की उस सबसे दर्दनाक और शर्मनाक कड़वी हकीकत को समझते हैं जिसने भारत के सब्र का बांध पूरी तरह से तोड़ दिया। इसके लिए हमें कुछ दिन पीछे की तारीख पर चलना होगा। बीते दिनों की एक दोपहर भारत और पड़ोसी देश की सीमा के एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक हिस्से पर हमारे सुरक्षा बल के जवान रोज की तरह अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से निभा रहे थे। वहां पर भारत सरकार और हमारे गृह मंत्रालय के कड़े निर्देशों के बाद अत्याधुनिक फेंसिंग यानी एंटी कट कंटीले तारों को लगाने का काम चल रहा था। यह फेंसिंग हमारे देश की सुरक्षा के लिए कितनी जरूरी है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी सरहद से आए दिन अवैध घुसपैठ, मवेशी तस्करी और राष्ट्र विरोधी तत्वों की मूवमेंट होती रहती है, जिस पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए भारत वहां लोहे की मजबूत दीवार खड़ी कर रहा था। लेकिन उस दिन वहां की सेना, सीमा सुरक्षा बल और वहां के स्थानीय उपद्रवियों ने एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे जवानों को निशाना बनाया। अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कूटनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर वहां के सुरक्षा बलों के संरक्षण में आए सैकड़ों उपद्रवियों ने अचानक नो मैन्स लैंड को पार किया और हमारे कंटीले तारों पर हमला बोल दिया। उन्होंने न सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बल्कि वहां ड्यूटी पर तैनात हमारे सुरक्षा बल के 4 जांबाज जवानों को जबरन घेर लिया। हथियारों के बल पर और भारी भीड़ का फायदा उठाकर वे हमारे उन 4 जवानों को जबरन उठाकर अपनी सीमा के भीतर ले गए। यह सीधे तौर पर संप्रभु भारत की सुरक्षा और हमारे जांबाज सैनिकों का अपहरण था। हालांकि बाद में भारत के कड़े कूटनीतिक दबाव और फ्लैग मीटिंग की चेतावनी के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा और जवानों को छोड़ना पड़ा। लेकिन इस कायराना हरकत ने वहां की हुकूमत के हौसलों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उन्हें लगा कि भारत की शराफत और संयम हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस घटना से बौखलाए वहां के सैन्य कमांडरों ने अब अपने नागरिकों को सरेआम भड़काना शुरू कर दिया है। अब वहां लाउडस्पीकर पर ऐलान हो रहे हैं कि सरहद पर जाओ, जितने मीटर तार उखाड़ोगे उतने लाख टका का इनाम पाओ। लेकिन ढाका में बैठे हुक्मरान शायद भूल रहे हैं कि जो हिमाकत उन्होंने हमारे 4 जवानों के साथ की थी, उसका अंतिम और सबसे बड़ा हिसाब चुकता करने का समय अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है। दोस्तों, आज जब हम इस भड़काऊ घोषणा को सुनते हैं कि 1 मीटर तार तोड़ो और 1 लाख पाओ, तो हंसी भी आती है और उनके दिवालियापन पर तरस भी आता है। आइए जरा इस देश की असली औकात और जमीनी हकीकत का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। जिस देश के हुक्मरान आज भारत की सीमा को चुनौती देने वालों को लाखों रुपए का इनाम बांटने का ढोंग कर रहे हैं, उस देश का सच ये है कि वहां की आधी से ज्यादा आबादी के पास आज भी 2 वक्त की सूखी रोटी सम्मान से खाने का ठिकाना नहीं है। वहां के आम नागरिकों के पास बदन ढकने के लिए ढंग के कपड़े तक नसीब नहीं होते। लाखों लोग दाने दाने को मोहताज हैं और रोजगार की तलाश में अवैध तरीके से भारत की सरहद में घुसने के लिए रात दिन पैर पटकते रहते हैं। आर्थिक मोर्चे पर इस कंगाल देश की हकीकत यह है कि आज वहां की जो भी थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियां बची हुई हैं, उन्हें जिंदा रखने के लिए ईंधन, कच्चा माल और बिजली तक हिंदुस्तान ही व्यापार और कूटनीतिक खैरात के रूप में देता है। अगर भारत सिर्फ 3 दिनों के लिए अपनी सीमाएं सील करके वहां दी जाने वाली बिजली की सप्लाई काट दे, तो पूरा ढाका और उनकी सारी फैक्ट्रियां अंधेरे में डूब जाएंगी और उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से वेंटिलेटर पर आ जाएगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि इन लोगों की फितरत में ही धोखा देना लिखा है। यह वही लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। 1971 का वह ऐतिहासिक साल ये भूल गए जब दूसरी सेनाएं इनके निर्दोष नागरिकों पर जुल्म ढा रही थीं, इनका कत्लेआम कर रही थीं। तब भारत के वीर सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इन्हें उस नरसंहार से मुक्ति दिलाई थी और एक स्वतंत्र देश का मुकाम दिलाया था। इतना ही नहीं, जब इनके पास अपने देश में इंटरनेट का बुनियादी ढांचा खड़ा करने की तकनीक नहीं थी, तब भारत ने ही अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके इन्हें कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई थी। लेकिन आज यह एहसान फरामोश देश चीन के कर्ज और पाकिस्तान की आईएसआई के नापाक बहकावे में आकर ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया है। इन्हें लग रहा है कि बीजिंग में बैठे इनके आका इन्हें भारत के गुस्से से बचा लेंगे, लेकिन नया भारत अब पुरानी भूलों को सुधारने और अपनी पीठ पीछे धोखा देने वालों को उनकी असली औकात दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अचानक इस देश की हिम्मत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई कि वह हमारी सरहद पर आकर ऐसी दुस्साहसिक वारदातों को अंजाम देने लगा है।
अगर आप इसके पीछे के जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक चक्रव्यूह को समझेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि इसके पीछे वहां का अपना दिमाग नहीं है। इसके पीछे असल हाथ बीजिंग और इस्लामाबाद का है, जो पिछले कुछ समय से वहां की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर यानी परोक्ष युद्ध के रूप में करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पिछले कई महीनों से वहां के भीतर सक्रिय कट्टरपंथी संगठनों और वहां के कुछ सैन्य अधिकारियों को भारी फंडिंग और हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। चीन का मकसद बहुत साफ है। वह चाहता है कि भारत अपनी पूरी ताकत और ध्यान लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर केंद्रित न कर सके, इसलिए वह भारत को पूर्वी मोर्चे पर उलझा कर रखना चाहता है। इसी शह पर आकर उन्होंने हमारी फेंसिंग को निशाना बनाया, लेकिन वे यह भूल गए कि जब बात राष्ट्र की अखंडता पर आती है तो भारत किसी भी मोर्चे पर ढिलाई नहीं बरतता। सीमा पर रची जा रही इसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश को भांपते हुए नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने बिना एक पल की देरी किए देश का सबसे बड़ा सैन्य पासा फेंक दिया है। इस समय की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर यह है कि गृह मंत्रालय के सीधे आदेश पर भारतीय सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों के 60,000 से ज्यादा घातक और पूरी तरह से हथियारों से लैस जवानों को पूर्वी सरहद पर तैनात किया जा चुका है। यह कोई सामान्य तैनाती नहीं है। इस टुकड़ी में सेना के उन घातक कमांडो और जवानों को शामिल किया गया है जो किसी भी विषम परिस्थिति में दुश्मन के छक्के छुड़ाने में माहिर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने फ्रंट लाइन पर मोर्चा संभाल रहे भारतीय कमांडरों को जो निर्देश दिए हैं, वे आज के नए भारत की बदलती सैन्य नीति को साफ साफ बयां करते हैं। उन्होंने साफ और कड़े शब्दों में ऑन ड्यूटी अधिकारियों से कहा है कि अब फ्लैग मीटिंग बुलाने या कागजी विरोध दर्ज कराने का समय पूरी तरह खत्म हो चुका है। सरहद पर जो कोई भी जिस भाषा में समझे उसे उसी की भाषा में बहुत बढ़िया से समझाओ। अगर समझाने के बाद भी वे सीधे रास्ते पर नहीं आते हैं तो आगे उनके साथ क्या सलूक करना है, यह पूरी तरह सेना खुद ही तय करे। सेना को मिली इस खुली छूट का मतलब आप और पूरी दुनिया बहुत अच्छे से समझती है। जब हमारी सेना को फ्री हैंड मिलता है तो वह सरहद पार बैठे दुश्मनों के बंकरों और उनकी चौकियों का क्या हाल करती है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक आने वाले कुछ घंटों के भीतर हमारी सेना की यह विशाल और आधुनिक टुकड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अलग अलग अति संवेदनशील और रणनीतिक मोर्चों पर पूरी तरह से अपना मोर्चा संभाल लेगी। इसके बाद अगर सीमा पार से 1 इंच भी धागे को हिलाने की कोशिश की गई तो उसका अंजाम वहां की हुकूमत को भुगतना होगा। तो दोस्तों, उस कायराना अपहरण वाली घटना से लेकर आज सीमा पर मचे इस पूरे घमासान तक पूरी कहानी बिल्कुल साफ हो चुकी है। आज का नया भारत अपने आत्मसम्मान, अपनी सीमाओं की संप्रभुता और अपने वीर जवानों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की इजाजत दुनिया के किसी भी देश को नहीं दे सकता। चीन और पाकिस्तान की नापाक शह पर आकर जिस तरह उन्होंने हमारी सरहद पर 1 मीटर तार तोड़ो, 1 लाख पांव जैसी भड़काऊ घोषणा करके कंटीले तारों को उखाड़ने का दुस्साहस किया है, उसने दिल्ली के सब्र का बांध पूरी तरह से तोड़ दिया है। 1971 की उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने और वर्तमान चुनौतियों को भांपते हुए आज का भारत अपनी सुरक्षा नीतियों को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमांत इलाकों में भेजी गई 60,000 जवानों की यह महासेना और उन्हें दी गई पूरी छूट इस बात का जीता जागता सबूत है कि अब भारत केवल कागजी विरोध दर्ज नहीं कराएगा। अगले कुछ घंटों में जब हमारी सेना सरहद के कोने कोने पर अपना मोर्चा पूरी तरह संभाल लेगी, तब सीमा पार बैठे हर एक उपद्रवी और रणनीतिकार को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हिंदुस्तान से टकराने का अंजाम क्या होता है। जो देश बनाना जानता है वह सरहद पर अपनी संप्रभुता की रक्षा करना भी बहुत अच्छे से जानता है। तो दोस्तों, सीमा पार से मिली इस गीदड़ भभकी के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय सेना के 60,000 जवानों वाले महाचक्र व्यूह और इस भड़काऊ ऐलान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि अब समय आ गया है कि हमारी सेना सरहद पर इन ताकतों को कड़ा सबक सिखाए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे जोश और देशभक्ति के साथ जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी सेना के इस अदम्य साहस और देश की अखंडता से जुड़ी हमारी यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई हो तो फ्रंट लाइन पर तैनात हमारे जांबाज सपूतों के सम्मान में इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाल ही में जो गलती उन्होंने तारों को उखाड़ कर की थी, उसका अंतिम
और सबसे भयानक हिसाब चुकता करने का समय अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है। दोस्तों, आज अगर कोई छोटा सा देश हमारे सामने खड़े होकर हमें आंखें दिखाने की जुर्रत कर रहा है, हमारे जवानों को पकड़ने का खुला आदेश दे रहा है, तो हमें आत्ममंथन करना होगा। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखना होगा कि आखिर हमसे कूटनीति के पटल पर ऐसी कौन सी चूक हुई थी जिसकी सजा आज हमारी सरहदें भुगत रही हैं। याद कीजिए, इतिहास का वह ऐतिहासिक दिन जब भारतीय सेना के पराक्रम के सामने पाकिस्तान के 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे। यह दुनिया के सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। हमारे वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर वहां के निर्दोष लोगों को उस खौफनाक जुल्म से आजादी दिलाई थी। कायदे से देखा जाए तो जिस जमीन को हमारे सैनिकों ने अपने खून से सींचकर आजाद कराया था, उस वक्त की तत्कालीन सरकार को एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लेना चाहिए था। अगर उस ऐतिहासिक जीत के तुरंत बाद उस भूभाग को एक नया देश न बनाकर सीधे अखंड भारत का एक नया राज्य घोषित कर दिया गया होता, तो आज हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और ही होता। ना तो आज हमारे देश का अरबों रुपया इस पूर्वी सरहद पर फेंसिंग लगाने में खर्च होता, ना ही सीमा पार से होने वाली घुसपैठ का कोई सिरदर्द होता, और ना ही आज कोई हमारी सेना को आंखें दिखाने की हिम्मत कर पाता। यह एक ऐसी ऐतिहासिक भूल थी जिसका खामियाजा हमारी आज की पीढ़ियां भुगत रही हैं। लेकिन वहां बैठी वर्तमान हुकूमत को यह बात बहुत अच्छे से और साफ साफ समझ लेनी चाहिए कि इतिहास बदला जरूर जा सकता है, लेकिन भूगोल को दोबारा लिखने की ताकत आज भी सिर्फ हिंदुस्तान के पास ही है। अगर कोई यह सोच रहा है कि वह भारत की शराफत का फायदा उठाकर हमेशा बचता रहेगा, तो वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। जो देश अपनी सैन्य शक्ति और अदम्य साहस के बल पर नक्शा बदल सकता है, उस महाशक्ति के लिए आज के दौर में सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना कोई बहुत बड़ा या नामुमकिन काम नहीं है। भारत ने हमेशा पड़ोसी धर्म निभाया है, लेकिन अगर हमारी पीठ पीछे बार बार धोखा दिया जाए तो नया भारत पुराने पन्नों को पलटने में तनिक भी संकोच नहीं करेगा। अब वक्त आ चुका है कि सीमा पर बैठे उन तमाम भारत विरोधी रणनीतिकारों को उनकी असली औकात और भारत की वास्तविक सैन्य क्षमता का एहसास कराया जाए। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि अचानक इनकी हिम्मत